साजिश जो कि सामने आई है। मंत्रालय की साइट को हैक करने की कोशिश की। रक्षा मंत्रालय की साइट जिस पर खास तौर पर निगाह है, चीनी नजर है, निगाह है लगातार। गिरफ्तार जो चीनी शख्स है उसने ये खुलासा किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही पश्चिम बंगाल के मालदा से गिरफ्तार जो चीनी नागरिक है उसने पूछताछ में ये तमाम चीजें कही है। कई ऐसे बड़े खुलासे जो उसकी ओर से किए गए हैं कि चीन की जो विभिन्न एजेंसीज हैं उसकी नजर है भारत के मंत्रालयों पर। खास तौर पर अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय की साइट पर चीनी निगाह है। तो बंगाल से गिरफ्तार किया गया जो ये चीनी घुसपैठिया था उसने ये तमाम चीजें और कई ऐसे बड़े खुलासे किए हैं अपनी इस पूछताछ के दौरान। रक्षा मंत्रालय की जो वेबसाइट है वो खास तौर पर निगाह में है कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है और किस तरह से उसको हैक किया जाए। भारत बांग्लादेश सीमा जिसके जरिए देश में जो अवैध प्रवेश है उसके दौरान पकड़ा गया था ये चीनी नागरिक जिसका नाम हान जुनबे है। उसी ने पूछताछ के दौरान अधिकारियों को ये बात बताई थी कि जो चीनी एजेंसी है उन्होंने बेंगलुरु की उस कंपनी को निशाना बनाया जो कि मंत्रालय और जो बीएसएनएल से जुड़ी हुई है। नाम नहीं बताने की शर्त पर एक जो एसटीएफ है, एसटीएफ के भी एक अधिकारी ने यह बताया कि कई ऐसी एयरस्पेस कंपनियां हैं जो कि इन एजेंसीज के निशाने पर है। अनुपमा, और ये कोई पहली बार नहीं है। आप देखिए कि हर बार इस तरह का षड्यंत्र जो ये है वो चीन की ओर से देखा गया है या जिस तरह का चीन का रवैया रहा है, लेकिन इस बार खासतौर पर रक्षा मंत्रालय पर यह निगाह। बिल्कुल हिमानी, देखिए आपको याद होगा कि बॉर्डर पर हम लगातार देखते हैं कि चीन की तरफ से जो है कोशिश की जाती है भारत को बरगलाने की, भारत की चीनी जो सीमा है उसके अंदर घुसने की किस तरीके से कोशिश की जाती है। लेकिन अब सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए भी जो है चीन की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आखिर भारत की शांति को किस तरीके से भंग किया जा सके। और आप ऐसे में समझिए जो बंगाल से गिरफ्तार किया गया है जिस शख्स को, उसकी ने कई खुलासे किए। दरअसल आप ये समझिए कि रक्षा मंत्रालय की जो वेबसाइट है उसको हैक करने की कोशिश जो है की जा रही थी। सिर्फ रक्षा मंत्रालय नहीं और भी कई मंत्रालय हैं जिनको हैक करने की कोशिश जो है की जा रही थी चीन की तरफ से। हालांकि अब ये जब बड़ा खुलासा हुआ तो अब इस पे भारत की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए गिरफ्तार चीनी शख्स ने इस बात का खुलासा किया है कि रक्षा मंत्रालय की जो वेबसाइट थी उसको हैक करने की कोशिश की जा रही थी चीन की तरफ से। आप ऐसे में समझिए कि आखिर मंशा जो है वो क्या कुछ होगी। और हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ गए। बख्शी साहब, जिस तरह से चीन की नीतियां रही हैं, हमेशा भारत के पीछे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और पीछे से खंजर भोंकता है, कुछ ऐसा ही अब सामने आया। ये पता चला कि रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट को टारगेट किया गया।